विगत 2 सप्ताह से आज अंतिम रस हमारा भक्ति रस है। इस रस में ईश्वर की अनुरक्ति और अनुराग का वर्णन रहता है। इसे भक्ति से ही पता चल रहा है। ईश्वर के प्रति हमारा जो अनुराग है उसी को भक्ति रस कहते हैं। इसका स्थायी भाव भगवत विषयक रति है। श्रृंगार रस का क्या है? रति। लेकिन इसमें भगवत विषय, ईश्वर से संबंधित जो विषय है उसमें हमारा झुकाव, देव विषयक, भगवत विषयक जो भाव है वो स्थायी भाव है इसका। भक्ति रस को भरत मुनि ने 9 रसों में बिल्कुल स्थान नहीं दिया है। मैं बार बार बता रही हूँ आपको, भक्ति रस श्रृंगार के विस्तृत क्षेत्र में आता है। इसका क्षेत्र श्रृंगार रस का ही विस्तृत क्षेत्र हो जाता है। जैसे इसमें जो स्थायी भाव है देव विषयक है। आलंबन भक्ति रस का होता है परमेश्वर, परब्रह्म परमेश्वर, राम, कृष्ण आदि। इसमें दोनों तरह की भक्ति आती है, साकार और निराकार। भक्ति रस का जो विभाव है वो परमात्मा के अद्भुत कार्यकलाप, सत्संग, भक्तों का समागम, यही सब भक्ति रस के अंतर्गत आता है। आप बच्चों देखते होंगे घरों में आपके भगवान हैं, कोई उनको भोग प्रसाद लगाता है, कोई उनको पोशाक पहनाता है, कोई अब सर्दी आ गई तो लोग बाग गर्म कपड़े पहनाने शुरू कर दिए। तो क्या है, कभी ईश्वर को गर्म कपड़े पहने आप ही तो पहना देते हो, कभी उन्होंने बोला है क्या कभी उन्होंने मांगा है? नहीं पहनाने पर। ये हमारे भाव हैं, यही भक्ति रस कहलाता है। अनुभव क्या होता है? भगवान के नाम तथा उनकी लीला का कीर्तन करना, आंखों से आंसुओं का गिरना, गदगद हो जाना, कभी रोना, कभी नाचना। आपने देखा ना, बाल गोविंद भगत नाचने लग जाते थे। और भक्ति रस का संचारी भाग क्या है? निर्वेद, हर्ष हो जाना, लीन हो जाना, ये भक्ति रस के भाव हैं। जैसे राम जपो राम जपो राम जपो बाबरे, घोर भव नीर निधि नाम निज नावरे। ईश्वर की उपासना करना ही भक्ति रस कहलाता है। ईश्वर की उपासना करना ही भक्ति रस कहलाता है। कहा गया है, अरे ये संसार तो बेकार है, तुम राम का नाम लो, राम को जपो, राम को जपो और राम को ही जपो। इसके अलावा ये संसार बिल्कुल बेकार है। राम के जपने से ही तुम्हारी जो नाव है वो पार हो जाए। इस तुम संसार रूपी सागर से पार हो जाओगे। दूसरा है, राम नाम छाड़ जो भरोसा करे और रे। राम नाम को छोड़ करके जो किसी दूसरे पर भरोसा करे, तुलसीदास जी कहते हैं, परोसो त्यागे मांगे कूर कौन रे। हमारे आगे थाली रखी हुई है, फिर हम कहीं दूसरी जगह मांगने के लिए क्यों जाएं। तो यहाँ ईश्वर की भक्ति दिखाई गई है। ईश्वर की भक्ति के कारण यहाँ देव विषयक हमारी रति है, हमारी आस्था है। ईश्वर की भक्ति अनुरक्ति है और अनुराग का वर्णन है, अतः ईश्वर के प्रति प्रेम का वर्णन किया जाता है। यहाँ जहाँ ईश्वर के प्रति प्रेम हो वही भक्ति रस होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज हमारा रस विषय समाप्त हुआ।